नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम रमा एकादशी की पावन कथा पर बात करेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है और हर एक एकादशी का एक अलग ही महत्व होता है। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को रमा एकादशी का महत्व बताया था। तो आइए चलते हैं रमा एकादशी की कथा को विस्तार से जानते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि और इसके फल के बारे में बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये अत्यंत पुण्यदायी है। जो इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने एक कथा का वर्णन करते हुए बताया कि एक समय की बात है, मुचुकुंद नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्मप्रिय और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में सभी लोग सुख शांति से रहते थे। राजा बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त तथा एक सत्यवादी था। राजा मुखचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी कन्या का विवाह एक राजा के पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुखचंद के साथ साथ उसके राज्य के सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे और कठिन नियमों का पालन करते थे। यही नहीं, उनके नगर के जीव जंतु भी एकादशी के व्रत का पालन करते थे। एक बार राजकुमारी चंद्रभागा अपने पति के साथ अपने पिता के राज्य में होती है और उसी समय रमा एकादशी का व्रत आता है। जब व्रत बहुत समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत चिंता उत्पन्न हुई। मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा भी बहुत कठोर है। दशमी को ही राजा ने ढोल बजवा दिए सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार से भी भूख सहन नहीं कर पाऊंगा। तुम ही कोई एक ऐसा उपाय बताओ कि मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण तो चले जाएंगे। पर चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, गौ आदि भी अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते, तो मनुष्य का कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना ही चाहते हैं तो दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि आप यहाँ भोजन नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको व्रत का पालन अवश्य ही करना पड़ेगा। सुनकर शोभन कहने लगे, प्रिय, मैं भी ये व्रत करूँगा और इसका परिणाम जो भी हो वो बाद में देखा जाएगा। इस प्रकार विचार कर शोभन ने भी व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। उसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के राज्य में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त शत्रुओं रहित एक सुंदर देवपुर की प्राप्ति हुई। इस सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों तथा छत्र चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। ऐसा शोभायमान होता था कि जैसे दूसरे राजा इंद्र विराजमान हो गए हों। उन्हीं दिनों मुकुचंद नगर का ब्राह्मण सोनशर्मा शोभन के राज्य में पहुंचा। ब्राह्मण ने उसे देखा तो उसके पास गया। इस पर राजा शोभन ने भी ब्राह्मण को आसन दिया और उनसे अपने ससुर और चंद्रभागा के बारे में पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोमशर्मा ने सब बात बताई। ब्राह्मण ने शोभन की कहानी पूछी। इस पर शोभन ने कहा कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का यही फल है कि मुझे ये अनुपम नगर की प्राप्ति हुई है, किंतु ये सब कुछ अस्थिर है। यह सुन ब्राह्मण ने बोला, मुझे इसके पीछे का रहस्य बताइए। तब शोभन ने बताया कि मैंने विवश होकर और श्रद्धा रहित व्रत किया था। इसके प्रभाव से मुझे अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। अगर तुम चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर लौट गया और उसने सारी बातें जाकर चंद्रभागा को बताई। सुन चंद्रभागा ने कहा, ब्राह्मण देवता, मुझे वहां तुरंत ले चलिए। ब्राह्मण ने उसे मद्राचल पर्वत के
में वामदेव के आश्रम ले गए। वामदेव ने उसकी कथा सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों और व्रतों के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक अपने पास आसन में बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, जब मैं अपने पिता के घर थी तभी से 8 वर्ष की आयु से मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रत के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। इसके बाद चंद्रभागा ने दिव्य स्वरूप धारण करके अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, मैंने आपको रमा एकादशी के महत्व और कथा सुनाई। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है वो समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। तो दोस्तों, ये थी रमा एकादशी की पावन कथा। हमें आशा है कि आपको इस कथा से प्रेरणा मिली होगी। इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु की पूजा करने से हर प्रकार के कष्टों का नाश होता है तथा जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस कथा का जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।